Subscribe and press the bell icon to never miss an update of this channel. मैं भगवान के मत्स्य रूप का स्मरण करता हूँ जो वेदों की रक्षा एवं पुराणों का संरक्षण करने वाला है। अथ कार्तिक महात्म्य एकादशो अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों का फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि में जगत की उत्पत्ति करने वाले हे असुर निषुदिन गरुड़ नायक पीताम्बरधारी विकार युक्त न होने वाले शरणागत त्राता आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से सनातन पित मनुष्यों के दुख को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य और चंद्रमा को आपके बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वे हरि भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेगा। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी से भगवान बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उसने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी भक्त हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में कैसे मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और मेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठे शंख चक्र गदा और खड़ग को धारण करने वाले विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ ने पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। फिर जलंधर दैत्यों को वायु में पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर विष्णु और दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ, बाणों से आकाश को भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य से ध्वजा छत्र और घोड़े काट दिए और एक बाण हृदय में मारा। दैत्य ने गदा को गरुड़ के माथे में मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपनी खड़ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु जी के हृदय में जोर से घृंसा मारा। फिर वे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजाओं ग्रीसा और घूंटों की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघसरी की गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों समेत मेरे घर में रहो। बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पूर्व में पधारे। महावायु जलंधर देवताओं के अधिकार में दैत्य को सौंपकर पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध कर सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा और देवताओं को अपने वंश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी दुखिया दुर्बल और दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म का राज्य करने लगा। तब एक समय में उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान का सेवन करने के लिए वहां आ गया। इति एकादश अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। Subscribe and press the bell icon.